अगर सच बोलें तो डेवलपर नाराज हो जाता है, अगर सच ना बोलें तो क्लाइंट नाराज हो जाता है। हजारों लोगों ने इत्मीद करके फाइलें ली थी सिटी हाउसिंग खारियां में। सिटी हाउसिंग खारियां के 5 ऐसे मसले हैं जो इसकी कामयाबी की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। हमारी मजबूरी यह है कि अगर सच बोलें तो डेवलपर नाराज हो जाता है, अगर सच ना बोलें तो क्लाइंट नाराज हो जाता है। लेकिन हमने पहले दिन से यह कोशिश की है कि जी हम हमेशा लोगों को सच बताएं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप अगर हम पे इत्मीद करते हैं तो हमें बिजनेस मिलता है, आप अगर हम पे इत्मीद करते हैं तो हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। आपके बगैर हम जो है वो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमेशा आपके साथ सच बोलेंगे। डेवलपर नाराज होता है तो हो जाए। अच्छा जी, जो 5 बड़े मसाइल हैं सिटी हाउसिंग खारियां के, उनकी आज निशानदेही करते हैं, उन पर बात करते हैं। सबसे पहला मसला यह है कि सिटी हाउसिंग खारियां को शुरू हुए 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। जो सिटी हाउसिंग खारियां की इंतजामिया बताती है कि जी फेज 1 में हम 12,000, 13,000, 14,000 कनाल का जो मास्टर प्लान है जिस पे काम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी राह में वो कहते हैं कि जी बड़ी रुकावट ये जो रेलवे का अंडरपास है। भाई ये भी हो सकता है कि रेलवे का अंडरपास ही आपकी राह में रुकावट हो, लेकिन वो जाहिर बात है वो क्लाइंट्स ने तो नहीं बनाना था, वो बनाना तो आप नहीं था। तो अल्टीमेटली जो भी आपने लेट किया, जिन भी वजूहात की बिना पे आपने लेट किया, डेवलपमेंट इस वक्त तक नहीं हुई। जो थोड़ी बहुत आपने अर्थ वर्क किया है, जो ज़मीन लेवल किया है, वो कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि सिटी हाउसिंग की अगर प्रोफाइल को देखा जाए तो ये डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। दूसरी बात, जिन लोगों ने, हजारों लोगों ने इत्मीद करके फाइलें ली थी सिटी हाउसिंग खारियां में, उनको ज्यादातर डीलर ने यह बताया था कि जी फाइल लें, आपको इतने अरसे में जो है वो इस पे इतना प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। हालात बदल गए, क्योंकि फाइलों की मार्केट तो स्पेकुलेटिव मार्केट होती है। हालात बदल गए और उसके बाद हुआ ये कि आज भी 1 साल गुजरने के बावजूद भी ज्यादातर फाइलें जो है वो लोगों की माइनस में है, कोई किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा। यानी आज अगर कोई बंदा जो है वो इससे एग्जिट लेना चाहे तो देयर इज नो स्ट्रेटजी कि ऐसी कोई तरतीब बनाई जाए कि लोगों को एग्जिट दिलवा दिया जाए, चाहे वो लेवल पे ही हो या किसी थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग सख्त परेशान हैं और लोग कहते हैं कि जी एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुएं है, क्या करें कि एक तो जो है वो हमें प्रेशराइज किया जाता है किस्तें दें, और दूसरा जो है वो अल्टीमेटली हमारी फाइलें भी प्रॉफिट में नहीं है। तीसरी बात, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि सिटी हाउसिंग खारियां की जो ये कामयाबी की राह में बड़ी रुकावट है वो ये है कि जी एक प्रोजेक्ट की तरफ फोकस नहीं है। सिटी हाउसिंग खारियां स्टार्ट किया गया, उधर से साथ ही फैसलाबाद में एक्सटेंशन स्टार्ट कर दी गई, सियालकोट में एक नया ब्लॉक स्टार्ट कर दिया गया, पेशावर में टोटली नया प्रोजेक्ट ही स्टार्ट कर दिया गया। यानी जो चीज़ पहले जहां पे खड़ी है उसकी पोजीशन को मुस्तहकम करने के बाद, जाहिर बात है ये जो सिटी हाउसिंग ग्रुप है इसकी अपनी स्ट्रैटेजी है, लेकिन अल्टीमेटली लोग इस चीज़ की वजह से सख्त परेशान है और लोग कहते हैं कि जी यही वजह है कि हमारे प्रोजेक्ट की तरफ फोकस नहीं किया जा रहा। लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि सिटी हाउसिंग खारियां पेशावर में न्यूयॉर्क भी बना दे, तो इससे लोगों का कोई वो नहीं है। लोगों को सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि जिन्होंने खारियां में प्लॉट लिया उनको खारियां में डिलीवर करें। अच्छा जी, चौथी बात यह है कि एक तरफ तो फाइलें माइनस में है, डेवलपमेंट हो नहीं रही और लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि जी आप अपनी किस्तें जमा करवाएं, और उनको ये डराया जा रहा है कि जी अगर वो किस्तें जमा नहीं करवाएंगे तो उनकी फाइलें कैंसिल कर दी जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी। तो लोग जो है वो सख्त परेशान है कि जी हालात तो कुछ नज़र नहीं आ रहे और किस्तें ऐसे मांगी जा रही हैं जैसे प्रोजेक्ट जो है वो उसमें सारी डेवलपमेंट और डिलीवरी हो गए और लोग उसमें रहना शुरू हो गए। तो ये एक बड़ा मसला है। लोगों को इस हवाले से रिलीफ दिया जाना चाहिए कि अगर प्रोजेक्ट अपनी टाइमलाइन से लेट है तो लोगों को रिलीफ मिलेगा तो रिकवरी होगी, अदरवाइज रिकवरी के लिए भी मुश्किलात सामने आ सकती हैं। 5वीं बात यह है कि सिटी हाउसिंग खारियां जिस पर लोगों ने बहुत एतमाद किया, मिसाल के तौर पे जब इसको बेचा गया तो बताया गया जी सिटी हाउसिंग ने जेलम में डिलीवर किया, गुजरांवाला में डिलीवर किया, सियालकोट में डिलीवर किया, फैसलाबाद में डिलीवर किया, मुल्तान में डिलीवर किया। 5 प्रोजेक्ट गिनवाए जाते थे, लेकिन आज अगर उन प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में खारियां को देखा जाए तो खारियां में अभी तक जो है वो उस तरह की कोई आसार नज़र नहीं लोगों को आ रहे कि जिसमें डिलीवरी की तरफ या डेवलपमेंट तेज़ की तरफ जाया जाए। तो जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, जो बदइत्मादी है, ये सबसे बड़ा मसला है और ये पिछले 4 मसलों से बड़ा मसला इस वजह से है कि आज जब सिटी हाउसिंग का कोई बंदा नाम लेता है तो उसको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता। तो इसलिए खुदारा आपने कमर्शियल भी बेच दी, आपने हर तरह की कटिंग निकाल दी, 2.5 मरला जी, 4 मरला, 6 मरला, 8 मरला,
रेजिडेंशियल सारी कटिंग निकाल दी। उस वक्त तो इतनी तेजी से ये चीजें फरोख्त की जा रही थी कि लोगों को ये लगता था कि साल में तो प्रोजेक्ट खड़ा हो जाएगा अपने पांव पे, लेकिन आज तक जो है जो हालात हैं वो मेरे भी सामने आपके सामने है। लिहाजा इसको एक मुस्बत क्रिटिसिज्म समझ के सिटी हाउसिंग खारियों की मैनेजमेंट को ये चाहिए कि वो इस पर बाकायदा काम करें ताकि इन हालात को बदला जा सके। अब मार्केट कंपेटिटिव मार्केट है, अब मार्केट वो वाली मार्केट नहीं रही कि बैरियर टाउन ही लोगों के पास ओनली ऑप्शन है, बैरियर डिलीवर करेगा ठीक, नहीं करेगा तो लोगों के पास तो और ऑप्शन ही कोई नहीं है। अब देखिए आपके तरफ में जो है वो 5 सोसाइटीज बन रही हैं, आपके तरफ में इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर हुए हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो ना सिर्फ लोग आप पे इत्मीद करना छोड़ देंगे, बल्कि ये होगा कि ये प्रोजेक्ट भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकेगा खुदा न खास्ता। तो इसलिए आप इन चीज़ों पे खुदारा फोकस करें और अपनी जो लोगों का इत्मीद है उसको बहाल करें, उनको रिलीफ दें, उनको इत्मीद में लेके आएँ, उनको इकट्ठा करें, साइट पे इवेंट करें, लोगों को बताएं ताकि आपका इत्मीद बहाल हो सके। मौजूदा हालात अगर लोगों पे इफेक्ट हो रहे हैं, डेवलपर्स पे भी उसका असर जो है वो असरात मुरतब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक बड़ा ग्रुप है, लोग एक छोटी एंटिटी हैं, उनका इत्मीद हासिल करना आपकी मजबूरी है अगर आप फ्यूचर में भी कामयाबी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।